अब पाकिस्तान का बर्बाद होना तय हो गया है। पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में आटे को लेकर दंगा फसाद शुरू हो गया है। लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए हैं। पाकिस्तान में अफरा तफरी, भगदड़ और लूट की तस्वीरें नजर आ रही हैं। गृह युद्ध जैसे हालात हैं और इन हालात में मुल्क को छोड़कर शहबाज शरीफ अपनी आधी कैबिनेट के साथ विदेश घूम रहे हैं। हालांकि वो इन हालात में पाकिस्तान के लिए भीख मांगने ही गए हैं। दुनिया भीख दे भी रही है, पर सवाल यह है कि पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं है। इतिहास उठाकर देख लें, हर बार जब भी पाकिस्तान पर कोई ऐसी मुसीबत आती है तो वो झोली फैलाकर दुनिया के सामने भीख मांगने चला जाता है। अपनी मुस्लिम बिरादरी से इस्लाम का कार्ड खेलकर मदद लाता है, लेकिन इस बार तो लगता है कि उसके इस्लामिक बिरादरान भी बचा नहीं पाएंगे। पाकिस्तान में आटे को लेकर दंगा फसाद, नहीं मिल पा रही कोई भी इमदाद। तीन दिनों से मैं नहीं है, 3 दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं 50 का 100 का मंगा के मैं गुजारा करती हूँ। एक टाइम खा लेते, 2 टाइम भूखे हैं। मैं इनको कुछ दे दूँ, मैं खुद खा के मर जाऊँ। मैं क्या करूँ भाई, मुझे नहीं समझ आ रही। अगर मैं कुछ खाती हूँ तो मैं क्या करूँ भाई, मैं इनको कैसे बताऊँ। तिल तिल कर मरता पाकिस्तान, जार जार कर रोती अवाम। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें जो खत्म 11 बजे तक टाइम दिया हुआ था। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। ये सब जितने खड़े हैं सबको कारोबार नस्त, रोजगार नस्त। बर्बादी, अफरा तफरी, भगदड़, लूट, कंगाली और बदहाली, यही है पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान के पास अपनी भूखी अवाम को खिलाने के लिए आटा भी नहीं है। ये क्वेटा है जहां सरकारी आटे का ट्रक जा रहा है। लोग अपनी जान हथेली पर लेकर आटा खरीदने निकले हैं। पीछे बाइकों की भीड़ है। ट्रक वाला कह रहा है कि आटा खत्म हो गया। बस खत्म लेकिन लोग कहां मान रहे हैं? भूख कुछ नहीं देखती। लोग जबरदस्ती पर उतर आए तो उसने ट्रक के गेट ही बंद कर दिए। गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद, गेट बंद, गेट बंद, गेट बंद कर। नस्त और गेट बंद कर। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन एक थैली आटे की नहीं मिल पा रही। पाकिस्तानियों के सामने अब सिर्फ खुदकुशी का ही विकल्प बचा हुआ है। सुबह 6 बजे से आते इधर आटे के लिए बच्चे उधर औरतें बैठी हुई है। अब लोग किसका मर्यादा सुना है, किसको बोले? खुद ही कुछ करना एक मुसलमान के लिए आराम है यार। अगर ये जादू तो हम लोग कुछ भी करते थे, अभी क्या करे, किसको दास मर्यादा करे यार? किधर जाए हम लोग, ये बताओ ना हम लोगों को। एक बंदा तैयारी करते हैं, 10 बच्चे खाने वाले किधर से लाए हम लोग? मुल्क तो पहले से ही बर्बाद था, शहबाज शरीफ ने और ज्यादा कर दिया है। यह पाकिस्तान का पंजाब है जहां सबसे ज्यादा गेहूं होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग आटे के लिए लाइनों में लगे हैं। पाकिस्तान में आटे पर गृह युद्ध होना तय माना जा रहा है। यह गृह युद्ध नहीं तो और क्या है। शहरों में जैसे ही आटे का ट्रक आता है, ऐसे ही लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। क्या महिलाएं, क्या छोटे छोटे बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब भूखे हैं। पाकिस्तान का 70% आटा पंजाब से आता है।
लेकिन आरोप है कि पंजाब दूसरे राज्यों को आटा नहीं दे रहा, जिसकी वजह से बलूचिस्तान और खैबर में आटे का बड़ा संकट हो गया है। पंजाब और सिंध ने दूसरे राज्यों को आटा देने पर ही रोक लगा दी है। इसके अलावा पाकिस्तान में आटे की दबाकर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। आटा महंगा होते ही कालाबाजारियों ने गेहूं का स्टॉक छिपा लिया है। गंदम अरबों खरबों रुपए की पड़ी है जरदारी साहब के फार्म में और रोड पर पड़ी है, और मैं कंडियारों से 5 मील किलोमीटर पहले मौजूद हूं और मैं दिखाना चाहता हूं पूरे पाकिस्तान को, पूरे सिंध को, प्राइम मिनिस्टर को, सीएम सिंध को और मिनिस्टर को, फूड के सिंध मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, तमाम को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। गंदम इशू की जाए, नहीं तो ये बड़ी बड़ी गंदम सड़ जाएगी। ये खैबर पख्तूनख्वा में छापा पड़ा है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में इस गोदाम में गेहूं रखा हुआ है। ये गेहूं की कालाबाजारी है, जिसकी वजह से जो जरूरतमंद है उन्हें आटा नहीं मिल पा रहा, और फिर वो आटे के लिए ऐसे रोने को मजबूर हैं। ये भी पाकिस्तान का ही वीडियो है। एक पाकिस्तानी जमीन पर बैठकर रो रहा है क्योंकि उसे आटा नहीं मिला। सरकार अपनी तरफ से आटा बांट रही है, लेकिन बड़े शहरों में छोटे कस्बों का बुरा हाल है। इस्लामाबाद में आटे की शॉर्टेज हुई है और आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद के बेशतर सेक्टर्स में सस्ता आटा फराहम करना शुरू किया है, और देखा जाता है कि बेशतर सेक्टर में इस्लामाबाद इंतज़ामिया की गाड़ियाँ जो हैं वो आटे के 10 किलो आटे के थैले लेकर जो है वो मौजूद होती हैं। लोग लंबी लंबी कतारें बनाकर यहाँ पर आटा ख़रीदने के लिए मौजूद रहते हैं। 10 किलो का आटे का थैला 650 रुपये का यहाँ फराहम किया जा रहा है, जबकि शहरियों का यहाँ पर शिकवा ये है कि एक बंदे को जो है वो एक ही थैला दिया जाता है, जबकि इंतजामिया का कहना यह है कि तीन गाड़ियां होती हैं जो हर सेक्टर में जाती हैं और 900 थैले जो हैं वो फराहम करती हैं मार्केट में, जबकि 15 किलो आटे की कीमत जो है वो 2200 से लेकर 2250 रुपए तक है। पाकिस्तान में आटे की किल्लत कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसी कमी कभी नहीं आई। शहबाज शरीफ ने जब सत्ता संभाली थी तो उसके बाद यह दावा किया था कि वो कपड़े बेचकर मुल्क को आटा देंगे। अब जनता पूछ रही है कि कपड़े बेचे क्या। जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। हम तो ये कहते हैं अपने कपड़े बेचेंगे यार, नहीं, ये तो हमारे कपड़े भी नहीं बेच रहे बल्कि कपड़े उतार दिए। आप अपने आप को छुपा रहे हैं। नंगापन आ रहा है जो आज से 100 सदी पहले था, कपत्तों के साथ जनाब अपने आप को डांपना। अब वो वक्त आ रहा है कि पत्तों के साथ अपने आप को डांपें और पत्ते खाएं, यहाँ से घास खाएं और गुजारा करें। खाना फारिग आते हैं, जो कमाते हैं वो गैस में चला जाता है। बहुत मुश्किल लाइफ हुई है हम लोगों की। हम तो बहुत परेशान है, किचन नहीं चल रहा। पाकिस्तान का यही चरित्र है। उसे मुसीबत में हिंदुस्तान ही याद आता है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि उनकी सरकार हिंदुस्तान से ही गेहूं मांग ले। किसी कंट्री से जहां से मुनासिब रेट में मिले ले लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये मैटर नहीं करता। भी हो मुनासिब रेट में जहां से चीज मिलती है ले लेनी चाहिए। सर हम तो कहते हैं इंडिया से हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो आप जो इतना मुसलमान बैठा है वो कहाँ जाएगा? ये भी तो देख रहे हैं पाकिस्तान हमारे ट्रेड के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है इतना बड़ा मुसलमान। पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया, ये इस नफरत से हम नहीं देख रहे। हम तो ये देख रहे हैं हमें बेनिफिट कहाँ से है। जहाँ से बेनिफिट है वहां से चीज ले लेनी चाहिए। मतलब इंडिया से ले लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो जब हम कहते हैं कि हमने ट्रेड नहीं करनी इंडिया के साथ, इंडिया हमारा दुश्मन है, तब क्या होता है? नहीं, वो एक अलग चीज है। आपने अपनी जरूरत के मुताबिक मार्केट से चीज लेनी है, जहाँ से मुनासिब मिलेगी वहाँ से लेनी है। तो अदरवाइज ग्लोबल क्राइसिस भी है, उसमें जहाँ से अवेलेबल हो, मेरे ख्याल है हमसाये में इंडिया है, वहाँ से मंगवा लें, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं करनी भाई। तो अब इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है, उसके साथ आपने जंग की हुई है, ईरान के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो फिर किसके साथ चल रहा है? ये भी एक सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर इनको सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। क्या हमें हालात सही करने चाहिए, नहीं अपने ताल्लुकात को सही कर लेना चाहिए नहीं इंडिया से? बिल्कुल, हमसाये में हर किसी के साथ ताल्लुकात सही रखने चाहिए, किसी के साथ कोई लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई मसला नहीं है, टेबल के ऊपर बैठ के मामला हल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो क्या हमारे लिए इंडिया बेस्ट एक्सपोर्टर है?
बेस्ट इंपोर्टर है बिल्कुल। इंडिया से हम इंपोर्ट करें, बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट हो सकती हैं, वेजिटेशन इंपोर्ट हो सकती है। आपको अगर ऐसा ही है ना तो आपको नेबरिंग कंट्री से रिलेशनशिप अच्छे करके जो आपकी नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे फ्लोर आपका पास आ रहा है, जनरेट हो रहा है, वहाँ से लेना चाहिए। मतलब टमाटर और प्याज जो है वो हम इंडिया से कर सकते हैं, तो अगर इंडिया के पास गंदम है तो वहीं से फिर आप इंपोर्ट कर लें, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या हम जाएंगे इंडिया के पास कि भाई हमें गंदम चाहिए दे दो? टमाटर प्याज के लिए जा सकते हैं तो गंदम के लिए क्यों नहीं जा सकते? ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में फाकों की नौबत आ गई है तो उन्हें हिंदुस्तान याद आ रहा है। अब पाकिस्तानियों को भारत के प्याज टमाटर के साथ साथ गेहूं और आटे की भी याद सता रही है। गंदम की बात की जाए तो हम अपने आप को ज़राई मुल्क कहते हैं, इंडिया भी ज़राई मुल्क है। ज़राई मुल्क वो 74 कंट्रियों को जो है वो अपनी गंदम अब एक्सपोर्ट करने जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बस इस पे मैं ये कहूँगा डूब जाने का मुकाम है हमारे लिए। इंडिया जो है 74 कंट्रीज को जो है वीट दे सकता है, तो अगर हमारे और इंडिया के हालात अच्छे होते तो आज हम इंडिया से गंदम ले सकते थे और अपनी आवाम को आटा दे सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। इंडिया से हम फल सब्जियाँ, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी सब्जियाँ वहाँ पर कितनी अच्छी बनती है। शहबाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान की हालत ही ऐसी कर दी है कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। महंगाई का आलम यह है कि लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ आटा ही पहुंच से बाहर नहीं है, पाकिस्तान में हर चीज महंगी है। जान ये चाबियां मेरे हाथ में, 8:15 बजे मैंने शॉप खोली थी, आज बंद कर गया हूँ। अभी मैं 1 रुपया की जो है ना मैंने सेल नहीं की। यकीन मानेंगे घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, मुझसे बात नहीं हो रही कि मैं आपको अपने घर के हालात कैसे बताऊं। यकीन मानेंगे आप, ये जो गंजों की हुकूमत है ये नाला इनका बेड़ा गर्क करे। और इसीलिए अपने हालात का दुखड़ा लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा गए, जहां पाकिस्तान में आई बाढ़ के चंदे के बहाने दुनिया से भीख मांगी। और ये हम नहीं, खुद इमरान खान कह रहे हैं। सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं सैलाब के नाम पे, क्योंकि माशी तौर पे तो पाकिस्तान के आज वो हालात है जो इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुए। वो इकॉनमी जो शायद पाकिस्तान की तारीख में शायद ही इतनी तेजी से तरक्की कर रही हो, 6% पे तरक्की कर रही हो, इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो, ज़राअत में लोगों किसानों के अच्छे हालात हो, सर्विस इंडस्ट्री तरक्की कर रही हो, टैक्स कलेक्शन ऊपर रिकॉर्ड पे जा रही हो, उस माइशत को इन्होंने लाके यहां खड़ा कर दिया आज कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस है। यह भी पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आती है वो दुनिया के सामने अपनी झोली फैलाकर खड़ा हो जाता है। उसे दुनिया से यह भीख मांगने में कोई शर्म नहीं आती और कभी नहीं आती। शहबाज शरीफ की जगह अगर इमरान खान भी होते तो वो भी ऐसा ही करते। कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो तिलावत कलाम पाक की गई और उस तिलावत में ये कहा गया, कुरान की आयत पढ़ी गई कि या अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं, तू ही देने वाला है और किसी से नहीं मांगते। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया से भीख मांगी, रो धो के सैलाब ने ये कर दिया, सैलाब ने वो कर दिया, और IMF और वो सबसे भीख मांगनी शुरू कर दी। और इसके बाद पैसा आना शुरू हुआ। एक तरफ आप इमेजिन करें कि $9 बिलियन की प्लेजेस हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो सिर्फ $9 बिलियन का तो राफेल जो है उसने जो है वो ले लिए। सो ये जो गैप है, ये जो चीज़ें हैं, इनको बड़ा क्लोजली वॉच करने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ अपने वज़ीर आज़म का चेहरा, मुझे यकीन करके माने तकलीफ़ और दर्द हो रहा है कि यार ये बंदा जो है ये पाकिस्तान के लिए पैसे मांग रहा है, लेकिन फिर देखते हो कि इनकी फैमिली के ऊपर कितने इल्ज़ामात लगे हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये की है, वो की है। फिर दूसरी पार्टियों के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो जहाँ जाते हैं वो एक ही बात करते हैं पैसों की, कहते हैं हमें जो है ना वो दे दो, क्या उसे बोलते हैं, पैसे दे दो। तो एट टाइम्स हम सोचते हैं यार ये जो हमारी लीडरशिप है ये सारा टाइम, ये सारा साल मांगने निकलने होते हैं। मतलब देयर इज़ नथिंग एल्स टू टॉक। यहाँ दुनिया हमसे काउंटर टेररिज्म पे सवाल कर रही है, यहाँ हम जो है वो एड के वाले से घर से बाहर निकले हुए हैं। मतलब वेयर इज द डिप्लोमेसी? पाकिस्तान बाढ़ से तबाह है और यही बताने के लिए शहबाज शरीफ जिनेवा गए थे, जहां दुनिया ने बाढ़ से उबरने में उन्हें मदद का ऐलान भी किया है। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $4.2 अरब
वर्ल्ड बैंक ने $2 अरब, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.5 अरब, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $1 अरब, सऊदी अरब ने $1 अरब, यूरोपियन यूनियन ने 50 करोड़ यूरो, फ्रांस ने $38 करोड़ और चीन ने $10 करोड़ की मदद देने का वादा किया है। यहाँ ये बात साफ करनी जरूरी है कि दुनिया ये मदद बाढ़ पीड़ितों के लिए दे रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस मदद से पाकिस्तान अपने कर्जे उतार दे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हुई है फ्लड से रिलेटेड, उसका जो इमीडिएट पाकिस्तान की इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं उससे डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। एक जो बहुत एक बड़ी रकम प्लेज की गई है उसे एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस तो आपको जरूर मिल सकता है कि ठीक है अभी भी दुनिया आपके साथ काम करने को तैयार है। इस हद तक तो इसकी बहुत अहमियत है। क्या वो 8 अरब 10 अरब डॉलर जितना भी वो पैसा होगा, अभी उसके ऊपर मैं हतमी कमेंट नहीं करूंगा जब तक हम वो डॉक्यूमेंट्स में वो चीजें देख न लें कि पैसा किधर से आया और कैसे आएगा। क्या उसके फौरी तौर पर उसमें से क्या $1 अरब भी पाकिस्तान को मिल जाएगा? मेरा ख्याल है कि ये वो वाला पैसा नहीं है जो आपके करंट अकाउंट खसारे को पूरा कर दे या आपको कर्जों की अदायगी में इस्तेमाल हो जाए। ये जो पैसा जो फ्लड्स के लिए आ रहा है वो रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगा। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री इसे अपनी ऐसी जीत बता रहे हैं कि जैसे उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो गई। शहबाज शरीफ अभी पाकिस्तान पहुंचे भी नहीं है और मंत्रियों ने दावे शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलें हल हो गई। ये लोन नहीं है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मौशत को इमरानी टोले ने जिस तरह से तबाह बर्बाद किया था उस तबाही से निकालने का जो है वो बाइस बनेगी, उससे निकालेगी और इससे डॉलर भी सस्ता होगा, महंगाई भी जो है वो दूर होगी और जब महंगाई दूर होगी तो लोगों की नाराजगी भी जो है वो दूर होगी। ऐसा नहीं है कि कल पैसे आ जाएंगे पाकिस्तान में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल हमें कौम को बताना चाहिए कि ये खबर अच्छी है लेकिन पैसे का जो आना है ये 2 से 3 साल के मुद्दत में आएगा। जैसे एशियन डेवलपमेंट इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने प्लेज किया है, बहुत अहम बात है, $2 बिलियन का, वो 3 साल का किया है और ये कोई नई चीज नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक सालाना हमें इतना ही पैसे देता है, $1 से $1.5 बिलियन हमें वो दे देता है तेल की खरीदारी के लिए या कमोडिटी के परचेज के लिए। ये एक नॉर्मल सी चीज है। उन्होंने यहाँ बता दिया कि हम नेक्स्ट 3 इयर्स में हम आपको उसी को 3 पे डिवाइड कर दें, तो जो एनुअल उनका आता है यही उन्होंने प्लेज कर दिया 3 साल के लिए। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक भी इतना ही पैसा हमें देता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक $1 बिलियन का उन्होंने प्लेज किया है तो वो भी इतना ही हमें देता है साल का। तो ये साल के जो हमें उन्होंने देने थे वही उन्होंने बता दिया कि हम ये देंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि कल को पैसे आपके जेब में आ जाएंगे और आपका रिजर्व जो है बढ़ जाएगा $8 बिलियन, ऐसा हरगिज नहीं होगा। आज दुनिया भले ही पाकिस्तान की मदद कर रही हो, बाढ़ के नाम पर उसे चंदा देने को भी तैयार हो गई हो, लेकिन दुनिया को यह भी सोचना चाहिए कि इस हालत के लिए पाकिस्तान खुद ही जिम्मेदार है। चलिए ये तो कह सकते हैं कि हमारा कसूर नहीं है कि फ्लडिंग हुई, लेकिन हमें ये तो सोचना चाहिए कि वो फ्लड वाटर्स जा ही नहीं रहे कहीं। लोग सड़कों पे बैठे हैं तो सड़कों पे बैठे, सड़कें भी नहीं है कि सड़कों पे बैठ सके। सो वी हैव इंटरफियर्ड नॉट टू बिल्ड अ सोसाइटी। हमारे जहन में यही है कि ये जो सोसाइटी है इसको इस्लाम की सबसे तगड़ी फोर्स कैसे बनाया जाए, इससे कैसे हम दुनिया भर में इस्लाम लाएं, और उसके लिए ग़ज़वा हिंद हमारी फौज का वो है, आर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज ग़ज़वा हिंद। इस्लामिक जस्टिफिकेशन तो यही है ना पाकिस्तान बनने की, इस ग़ज़वा हिंद। वो बेचारी जिन्ना साहब ग़ज़वा हिंद ही नहीं कह पाते थे। अभी किसी ने ट्विटर पे लिखा था मजाक में कि अब हम ग़ज़वा हिंद कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं रहे। तो किसी ने लिखा नहीं कर लेंगे, फिर उसके बाद जो माले गनीमत होगा वो भी तो हमारा ही होगा। तो लोग इस किस्म की बातें करें, अब तो लोग मजाक उड़ाने लगे ग़ज़वा हिंद का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।